जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती। गुरुजी से मैं कब जुड़ी हूँ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ब्लेस किया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं शुरू से शिव जी की उपासक रही हूँ, बहुत मानती हूँ शिव जी को। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स शुरू से मुझ पर रही हैं, विजिबली इनविजिबली बहुत सारी चीजें मेरे साथ होती रही हैं। 2015 में मेरे भाई की शादी हुई और मेरी भाभी गुरु जी की फॉलोअर थी। उनके पास मैंने एक दो बार उनके गुरु जी की स्वरूप देखे थे। मैं उनसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाई, पर मुझे पता था एक दो बार भाई भी उनके साथ बड़े मंदिर गए हैं। उसके बाद मैंने जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ एक दो दुकानों में गुरुजी का स्वरूप देखा था और उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुजी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन तब मैंने इतना नोटिस नहीं लिया था। उसके बाद मेरी नंद हैं, वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर रही हैं। उन्होंने मेरे जेठ जी को भी बताया, उनकी तबीयत बहुत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो उन्हें हेपेटाइटिस बी था। उसके लिए डॉक्टर ने सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया था, लेकिन दीदी के कहने पर भैया भी जुड़ गए और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली उन्हें। रोज मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे। हालांकि लॉकडाउन भी लग गया था, वो मंदिर के बाहर से दर्शन करके आते थे। उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे ब्लेस की गुरुजी ने कि उनकी परेशानी तो है, दवाइयां खाते हैं, लेकिन वैसे कोई बीमारी नहीं है, वैसे उनकी लाइफ ब्लेस की है उन्होंने। उसके बाद 2021 में हम बहुत परेशान थे किन चीजों को लेके। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे, तो दीदी के कहने पर मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को फॉलो करने लगे थे। हालांकि मैं इतना कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, तो मैं नहीं मानती थी इतना कुछ, लेकिन कभी भी गुरुजी के बारे में ऐसे गलत भी नहीं सोचा। मेरे हस्बैंड फॉलो करते थे तो मैं उन्हें बस ठीक है मानती थी। एक्चुअली मेरे पहले भी गुरु हैं, तो बस मेरे मन में ये था कि एक साथ दो को मानू ना मानू। हालांकि गुरुजी की ब्लेसिंग मैं महसूस करती थी। गुरुजी की कृपा से हमें घर, बहुत अच्छा घर ब्लेस हुआ, सब कुछ हुआ। उन्होंने मेरे जो बिगड़े काम थे वो बनाए। उसके बाद गुरुजी की तरफ से ही हमें मंदिर से बहुत बड़ा स्वरूप ब्लेस हुआ। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सालों से, बहुत टाइम से चाह रहे थे, जब से जुड़े थे, कि गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप घर में लगाना है, लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं थी इस चीज को लेके। हमने छोटा सा, हमें पता नहीं था और हमने डाउनलोड करा लिया था उनका छोटा सा स्वरूप। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे प्रिंट आउट नहीं निकलवाते हैं, और हमने उन्हें लाके घर में लगाया। तब हमें ये नहीं पता था गुरुजी के आने पर क्या करना चाहिए, बस ऐसे ही। फिर उसके बाद मेरी सहेली है, मेरी एक आंटी है, नीरू आंटी, वो गुरुजी से जुड़ी और उन्होंने मुझे बहुत बार कहा कि आप मेरे साथ गुरुजी के पास चलो चलो। लेकिन बस ऐसे ही है कि मैं दिल से ऐसे नहीं, कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी और बहुत परेशान चल रही थी किसी चीज को लेकर। तो एक बार उन्होंने बहुत जिद की और उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो मेरे साथ। पता नहीं क्या सूझा और मैं भी ठीक है मैंने बोला और मैं चली गई। वहां जाके मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं नहीं जानती कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है घर से, लेकिन अगर आप चाहते हो, सॉरी गुरुजी मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आप मेरी ऐसा कुछ करो कि मैं यहाँ आऊं अपनी इच्छा से, किसी की मदद से नहीं, किसी की उससे नहीं, मैं खुद से आऊं, मुझे कुछ ऐसा कारण दीजिए। गुरुजी मैं माफी में चाहती हूँ, संगत जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसे गलत सोचा गुरुजी के बारे में। लेकिन उन्होंने मुझे जोड़ लिया और गुरुजी ने धीरे 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 चीजें सीधी करनी शुरू की। फिर मैं एक दो बार शुक्राना करने गई गुरुजी का, और धीरे धीरे मेरे सारे काम बनते चले गए। कुछ काम ऐसे थे बहुत ही इम्पॉसिबल थे, वो भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए।
बच्चे को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें बहुत बहुत बच्चे का बचाव कर दिया उन्होंने, मेरे बेटे का। उसके बाद उसकी लाइफ सेव की, गुरुजी ने उसे लाइफ ब्लेस की, उसे हेल्थ ब्लेस की, ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं आए। हालांकि एक्सीडेंट बहुत भयानक था। धीरे धीरे हमारी जॉब, घर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब उन्होंने सॉल्व करते चले गए। मेरे साथ रोज ही बहुत सारे सत्संग होते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं। आज भी मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या शेयर करना है, मैं क्या शेयर कर रही हूँ। मुझे सब गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं उन्हीं के सामने बैठी हूँ इस वक्त। और मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी, मैं बहुत दिन से चाह रही थी, मैसेज आते थे कि सत्संग शेयर करा करो, सत्संग शेयर करा करो, शुक्राना किया करो। लेकिन मैं शुक्राना करने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। फिर कुछ संगत जी के सत्संग सुने हैं, तब समझ में आया कि शुक्राना का मतलब ये भी होता है कि अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने जो हमें दी हैं उन्हें शेयर किया जाए। मैं बहुत टाइम से गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि मुझे सत्संग शेयर करवा दो, मुझसे होता नहीं है, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बहुत जगह बता भी नहीं पाती हूँ। सत्संग बहुत अटेंड करती हूँ, गुरुजी के बड़े मंदिर भी रेगुलर जा पा रही हूँ, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की कृपा से हमने अपना मैं गुरुजी का बहुत टाइम से घर में चोला बनाना चाहती थी। बहुत दिल था मेरा कि मैं गुरुजी का पूरा प्रॉपर सत्संग करूं जिसमें चोला वगैरह सब रख सकूं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ करना। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी इंस्पिरेशन दी, गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा की, मेरा बहुत सुंदर चोला मैंने घर में रेडी किया और वो बहुत ही प्यारा बना, बहुत ही सुंदर। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है। मैं बहुत दिन से गुरुजी से चरण स्वरूप भी मांग रही थी, पर मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहे थे, और अब मैं जान चुकी थी तो मैं डाउनलोड भी नहीं करवाना चाहती थी। सत्संग रखने से पहले मुझे चरण स्वरूप चाहिए थे। इस बार सोमवार के दिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी चरण स्वरूप नहीं है तो आप मुझे वो ब्लेस करवा दो किसी तरह से, मंदिर से ही चाहती हूँ मैं। और मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को मैंने बोला कि मुझे मंदिर ले चलो, वहाँ ऑटो की थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है आजकल, वापस आने में बहुत परेशानी होती है, तो आप मुझे ले चलो। और वो तुरंत रेडी हो गए, और उस दिन हम गए, जाने से पहले मैंने गुरुजी को अरदास की कि आज मुझे चरण स्वरूप दिला दो। और गुरुजी की इतनी मेहरबानी थी, इतना मुझ पे ब्लेसिंग है कि उस दिन मंदिर में सिर्फ चरण स्वरूप ही मिल रहे थे और वो मुझे ब्लेस हो गए। और बहुत अच्छा सत्संग उन्होंने कराया। मेरे बेटे के बर्थडे के जस्ट पहले दिन 7 तारीख को उन्होंने मेरा सत्संग करवाया, गुरुजी की ब्लेसिंग है 7 तारीख की। अभी भी परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन अपने आप सॉल्व भी हो जाती है और मुझे पता है आगे हो भी जाएंगी। हालांकि मैं बीच बीच में बहुत परेशान हो जाती हूँ और गुरुजी से कंप्लेंट्स भी करने लग जाती हूँ, शिकायतें भी करने लग जाती हूँ, शिकायतें करती रहती हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गुरुजी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, छोटी छोटी चीजें भी मांगती रहती हूँ गुरुजी से। मांगती भी नहीं, अब थोड़ा मांगने का मन नहीं करता, क्योंकि गुरुजी अपने आप ही सब कुछ ब्लेस करेंगे। जो दे रहे हैं वो उन्हें पता है कि क्या बेस्ट है मेरे लिए, वो अपने आप दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे परेशान होती हूँ बच्चों को लेकर के, किसी चीज को लेके, तो गुरुजी ये चीज है, गुरुजी वो चीज है। हालांकि एक बार मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें करने के बाद ऐसे सोचने लगी कि मैं गुरुजी को इतनी इतनी सी चीजों के लिए परेशान करती हूँ, कितना खराब बात है। और जस्ट कमरे में जाके मैंने मोबाइल उठाया तो पहला मैसेज था कि संकोच मत किया कर, जो हो मुझसे मांग लिया कर, सोचा मत कर ऐसे बोलने से पहले, मैं तेरा पिता हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी का ये मैसेज। ऐसे मैसेज बहुत आते रहते हैं, कुछ परेशानियां होते आते हैं कि ये चीज हो गई, ऐसे हो गई, तो उसके भी मैसेजेस मिलते रहते हैं। बहुत सारे समझ पाती हूँ और बहुत से नहीं भी समझ पाती हूँ। तो गुरुजी से बस यही अरदास है, क्यों नहीं समझ पाती हूँ, क्या गलती करती हूँ, नहीं पता। ब्लैक मैजिक का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, अब मैं कंफ्यूज भी हूँ इस चीज को लेके कि जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारी संगत को यही मैसेजेस आ रहे हैं, तो पता नहीं वो मेरे लिए था या नहीं था, लेकिन मुझे किसी पर है कि हाँ, कि वो करते हैं हम पर, हमने पहले भी हमें किसी ने बताया कि उनके थ्रू होता है, होता होगा, आई डोंट नो। गुरुजी की संगत है, गुरुजी सबको अपने आप अपने हिसाब से दिखाते हैं, शायद कर्म कटवाते हैं हमारे इसी तरह से, लेकिन बचाते भी वही हैं। जहां कभी लगने लगता है कि मैं अटक रही हूँ या फंसने वाली हूँ, गुरुजी कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन दे देते हैं, अपने आप दिमाग में कोई बात डाल देते हैं, वो काम हो जाते हैं मेरे। गुरुजी वहां से मुझे निकाल लेते हैं, एज पे आके निकल जाती हूँ, जब भी फंसती हूँ एज पे आके निकल जाती हूँ। मैं बचपन से एक बात बहुत बार बार बोलती थी, मैं बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का ब्लेस्ड बच्चा हूँ। पता नहीं क्यों मैं बोलती थी, मुझे भी नहीं पता। कभी कभी घर वाले इरिटेट भी होते थे कि मैं ऐसे हर बात पे बोल देती हूँ मैं भगवान का बड़ा ब्लेस्ड बच्चा हूँ। और सीरियसली अब गुरुजी से जुड़ने के बाद 2021 में जब से गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ लिया, जो मुझे पता है, जोड़ा तो बहुत सालों से होगा, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, तब से तो बस इतने मिरेकल होते हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल सच में लगने लगी है कि मैं सच में गुरुजी का बच्चा हूँ। और पता नहीं मुझे क्या क्या शेयर करना है, मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ हुआ है। अभी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आगे भी मैं शेयर करना चाहती हूँ, गुरुजी बस मुझे ब्लेसिंग दें और आगे मुझसे सत्संग शेयर कराएं। कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा संगत जी, गुरुजी मुझे माफ करना। कोई भी गलती हो, आप हाथ मत छोड़ना,
गलती से मैं तो शिकायतें ही करती रहती हूँ, लेकिन आप मुझे प्लीज 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 आप मत छोड़ना। बच्चों पे, फैमिली पे, सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।